शरद पूर्णिमा को भारत के कई क्षेत्रों में अमृत औषधि दिन के रूप में तो कई क्षेत्रों में कोजाग्रा पूर्णिमा के व्रत के रूप में, जिसे कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, के तौर पर जानते हैं। और कई क्षेत्रों में रास पूर्णिमा के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक तथा अलौकिक दिव्य प्रेम की अनूठी महारास नृत्य की रचना की थी, अर्थात रासलीला रची थी। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। जीवन भर पूर्णमासी के व्रत का जो संकल्प लेते हैं वो सौभाग्यशाली स्त्रियां इसी दिन से पूर्णमासी के व्रत के संकल्प का शुरुआत करते हैं। यूं तो हर पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, किंतु पूरे साल भर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा की शीतल किरणों में अमृतमयी औषधीय गुण भरे होते हैं, जो कि मानसिक रोगियों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक अद्भुत परिणाम लेकर आते हैं। चंद्रमा की किरणों में उपचार के गुण न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी पुष्ट करते हैं। मानसिक रोगों के लिए ये रात्रि बहुत अद्भुत प्रभाव वाली रात्रि होती है। इस रात्रि का भरपूर फायदा लेना चाहिए। आप इस रात्रि का भरपूर फायदा लेकर न केवल अपने चंद्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं, बल्कि मन और भावनाओं से जुड़े अनेक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, जैसे उन्माद, अवसाद, पागलपन, उदासी, अकेलापन पसंद करना, अनिद्रा की बीमारी होना, चिड़चिड़ापन, अधिक गुस्से की समस्याएं होना और विशेष तौर पर कमजोर नजर को ठीक करने के लिए इस दिन अमृतमय औषधियां तथा पाक तैयार किए जाते हैं। साथियों, भगवान ने आज मुझे और आप सबको भी पुण्य कमाने का अच्छा सौभाग्य दिया है। आज की वीडियो को जितना अधिक हो सके प्लीज उतना शेयर करते जाइए। जितना आप अधिक शेयर करेंगे उतना ही लोगों का भला होगा और उतना ही आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। आज की जानकारी केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे फैला दीजिए ताकि साल भर में केवल एक ही बार जो बेहतरीन मौका आता है, ये मौका सभी को मिल सके। आप अच्छे से जानते हैं कि बिना जानकारी के तो सोना भी मिट्टी है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आज की इस जानकारी को ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कैसे भी करके सब जगह फैला दीजिए। जिसको भी जरूरत होगी वह इसका पूरा पूरा फायदा ले सकेगा। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि इस अमृतमयी जीवनदायिनी घड़ी को आप अपने हाथ से छूटने ना दें। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्यूरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, शरद पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर में सबसे प्रसिद्ध पूर्णिमाओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है। हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा होता है और ये माना जाता है कि 16 कला विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हालांकि 16 कला संपूर्ण होना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी भगवान कृष्ण, जिन्हें जोगीराज श्री कृष्ण कहा जाता है, जोगीराज श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, जबकि भगवान श्री राम में 12 कलाओं का संयोजन माना जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा को कोजाग्रा पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन अर्थात कोजाग्रा पूर्णिमा को पूरे दिन उपवास रखा जाता है। कोजाग्रा व्रत को कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा असम में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण हेतु निकलती है
तथा जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसको धन धान्य से संपन्न कर देती है। साथियों, इस दिन चंद्रमा न केवल सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों में उपचार के कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, जो शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं। इसलिए इस दिव्य संयोग का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी खीर और नेत्रों की ज्योति में वृद्धि करने के लिए एक विशेष मिठाई, जिसे कि ब्रज भाषा में पाग बुलाते हैं, ये बनाई जाती है और पूरी रात चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। प्रातः काल इस खीर का ये जो आपने पाक तैयार किया है, इसका सेवन किया जाता है और परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है तथा नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए जो लाभदायक मिठाई, जिसे आप कई दिनों तक औषधि की भांति सेवन कर सकते हैं। यदि आप नेत्रों की रोशनी के लिए इस पाक को तैयार करना चाहते हैं, तो आप खसखस अर्थात पॉपी सीड्स का कुछ अधिक मात्रा में प्रयोग करें। बाकी सब के लिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाना, खरबूजा के बीज, अखरोट, बादाम, नारियल, किशमिश, गोंद, इन सब चीजों को घी में हल्के से भूनकर और पीस कर रख लें और बाद में आप चाहें तो थोड़ा सा आटा भूनकर इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, वो भी मिक्स कर लें और इन सब पिसी हुई चीजों को मिश्री या चीनी की चाशनी बनाकर उसमें मिक्स कर दें और बाद में एक थाली में घी लगाकर इस सारी सामग्री को उसमें डाल दें। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे टुकड़ों में काट लें। जो आपने खीर, मेवा इत्यादि डालकर बनाई होगी उसे भी और इस पाक रेसिपी को भी आप किसी बड़े से बर्तन में रख के ऊपर हल्का सा पतला मलमल का कपड़ा दे दें और चींटियों इत्यादि से बचाने के लिए थोड़ी सी ऊंचाई पर रखें। रात भर चंद्रमा की किरणें इस मिठाई पर पड़ने दें। सुबह उठकर सारा परिवार खीर का सेवन करे, क्योंकि ये मिठाई खराब नहीं होती महीना 2 महीना तक, तो आप इसे भी थोड़ा थोड़ा रोज प्रयोग करें। गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त जिन्हें भारी और गरिष्ठ भोजन करने की मनाही हो, वो केवल दूध को बड़ी सी परात में डालकर टेबल के ऊपर रखकर ऊपर हल्का सा झीना सा मलमल का कपड़ा दे दे, वो केवल मिश्री वाला दूध प्रयोग कर सकते हैं। आप इस लाभदायक मिठाई का प्रयोग कई दिनों तक औषधि के रूप में कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नव विवाहित सौभाग्यवती स्त्रियां जो वर्ष की प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत करने का संकल्प लेती हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन से ही उपवास आरंभ करती हैं। गुजरात में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम के नाम से अधिक जाना जाता है। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास, आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम का जो नृत्य है वो किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण जी की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों और परिवारों से दूर रात भर श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली आई। ये वह रात्रि थी जब जोगीराज श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ पृथक पृथक कृष्ण बनकर पृथक पृथक नृत्य किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर कर दिया था और ब्रह्मा की एक रात्रि पृथ्वी या मनुष्यों के अरबों वर्षों के बराबर होती थी। साथियों, शरद पूर्णिमा इस बार बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को आ रही है। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा उदय होंगे वो 5:11 शाम को होंगे। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर 2024 को
रात्रि 8:40 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 17 अक्टूबर को होगा 4:55 शाम को। आप सबको शरद पूर्णिमा की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ साथियों आप इस पवित्र दिन का भरपूर फायदा लेंगे। चांद की चांदनी में रखा हुआ पकवान अनेकों क्लिष्ट रोगों से मुक्ति देने वाला होता है और आप मेरी बताई हुई रेसिपी का प्रयोग करेंगे और मुझे फीडबैक अवश्य देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।